आप रात को टाइम पे सो जाते हो, डिनर भी हल्का करते हो, कोई मीठा भी नहीं खाया, फिर भी सुबह उठते ही ग्लूकोमीटर पे 130, 140, 150 दिखता है और हम सोचते हैं कि मैंने कुछ गलती तो की नहीं, फिर भी हाई क्यों है? अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एग्जैक्ट 4 रीजंस बताऊंगी फास्टिंग शुगर हाई होने के और हर एक का प्रैक्टिकल रियल लाइफ सॉल्यूशन। हाय, मैं हूँ डॉक्टर रुचिता मेहता। पिछले 16 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट लास्ट 2 इयर्स से मैं डायबिटीज पे फोकस कर रही हूँ और 700 से भी ज्यादा लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ उनके डायबिटीज को मैनेज और रिवर्स करने के लिए। और मैंने देखा है कि फास्टिंग शुगर का हाई होना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लगता है क्योंकि लॉजिक ही नहीं समझा गया। तो चलिए साइंस क्या है उसके पीछे वो समझते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है डॉन फिनोमिना। ये समझिए, रात को रफली 3 बजे से लेकर सुबह उठने तक हमारा बॉडी एक नेचुरल वेकअप प्रिपरेशन मोड में चला जाता है। हॉर्मोन्स जैसे कि कॉर्टिजोल, ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकागोन रिलीज होते हैं। इनका काम है लीवर को सिग्नल देना कि ग्लूकोज बना के रेडी रखो, क्योंकि बॉडी को सुबह उठते ही एनर्जी चाहिए होगी। ये प्रोसेस हर इंसान में होता है, डायबिटिक हो या ना हो। लेकिन नॉर्मल इंसान में इंसुलिन तुरंत ही इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हैंडल कर लेता है। डायबिटिक या प्री डायबिटिक पर्सन में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाती है और फास्टिंग रीडिंग हाई आ जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन इसको मैनेज करना जरूरी है। दूसरा रीजन है सोमोगी इफेक्ट, जो पहले वाले से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है। कभी कभी जो लोग रात की इंसुलिन या डायबिटीज मेडिसिन ज्यादा डोज में लेते हैं, उनको शुगर रात के 2-3 बजे बहुत लो हो जाती है। इस कंडीशन को हम नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। बॉडी इसमें खतरा महसूस करता है और तुरंत स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करके लीवर से स्टोर्ड ग्लूकोज ब्लड में डाल देता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। रिजल्ट्स क्या होते हैं? सुबह जब आप शुगर चेक करते हो तो वो हाई आता है, लेकिन असली रीजन लो शुगर था, हाई नहीं। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि अगर लोग इसे गलत समझकर अपनी मेडिसिन की डोज और बढ़ा देते हैं तो प्रॉब्लम और बिगड़ सकती है। इसीलिए अगर आपको हर सुबह सिर दर्द होता है, स्वेटिंग होता है या रात में नींद में डिस्टरबेंस होती है, मे बी ये सोमोगी इफेक्ट हो सकती है। तीसरा रीजन थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन समझना जरूरी है। एक्सेस हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, मतलब लीवर का जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बनाना। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लीवर को सही सिग्नल नहीं मिलता कि बस अब ग्लूकोज बनाना बंद करो, तो लीवर रात भर कंटिन्यूअसली ग्लूकोज रिलीज करता ही रहता है बिना रुके। ये स्पेशली उन लोगों में ज्यादा होता है जिनका फास्टिंग शुगर कंसिस्टेंटली हाई रहता है, चाहे वो कुछ भी खाए रात को या न खाए। और चौथा रीजन है डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स, जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेट या हैवी डिनर, स्पेशली अगर कार्ब्स ज्यादा हो, डिनर के तुरंत बाद सो जाना बिना किसी मूवमेंट के, पुअर क्वालिटी स्लीप या कम नींद, इवनिंग स्ट्रेस, ऑफिस का टेंशन, फैमिली इश्यूज, डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच बहुत लंबा गैप, ये सब फैक्टर्स कॉर्टिजोल और स्ट्रेस हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं, जो लीवर को ग्लूकोज रिलीज करते रहने का सिग्नल देते रहते हैं रात भर। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट नाउ इनका सॉल्यूशन क्या है वो समझते हैं।
तो सबसे पहले डिनर टाइमिंग फिक्स करें। सोने से कम 3 घंटे पहले डिनर खत्म कर ले, ताकि डाइजेशन और ग्लूकोज रिलीज दोनों स्टेबलाइज हो सके। दूसरा है, डिनर के बाद 10 से 15 मिनट का वॉक करें। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है। इसमें मसल्स ग्लूकोज को यूज करती है, जिससे लीवर को उतना ग्लूकोज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है, स्लीप 7 से 8 घंटे की कंसिस्टेंट टाइम पे। पुअर स्लीप डायरेक्टली कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो फास्टिंग शुगर को अफेक्ट करता है। देन चौथा रीजन है, रात में एक बार शुगर चेक करें 2-3 बजे के आसपास। स्पेशली आपको सोमोगी इफेक्ट और द डॉन फिनोमिना सस्पेक्ट करना है तो ये पैटर्न समझने में आपको हेल्प करेगा। देन है इवनिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या हल्का मेडिटेशन ट्राई करें सोने से पहले। देन अपने मेडिसिन और द इंसुलिन डोज खुद एडजस्ट ना करें। अगर आपको लगता है सोमोगी और द डॉन इफेक्ट हो रहा है, अपने डॉक्टर से डोज रिव्यू जरूर करें। देन है पैटर्न को ट्रैक करना, एटलीस्ट 5 से 7 दिन तक। एक सिंपल डायरी बनाइए। डिनर टाइम लिखिए, स्लीप टाइम लिखिए, फास्टिंग रीडिंग लिखिए, रात को 3 बजे का रीडिंग लिखिए। इससे आपको अपना पर्सनल ट्रिगर समझ आएगा। तो ये थे फास्टिंग शुगर हाई होने के 4 मेन रीजंस: डॉन फिनोमिना, सोमोगी इफेक्ट, लिवर ग्लूकोज आउटपुट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। हर पर्सन का ट्रिगर डिफरेंट होता है, इसीलिए अपना पैटर्न समझना सबसे जरूरी है। अगर आप अपना फास्टिंग शुगर पैटर्न समझना चाहते हो और एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन चाहिए जो स्पेसिफिकली आपके लिए काम करे, तो अपॉइंटमेंट बुक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। एंड वीडियो हेल्पफुल लगा तो ये शेयर करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उन फैमिली मेंबर्स तक ये शेयर करिए जो डायबिटीज मैनेज करने में जूझ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। स्टॉप फाइटिंग डायबिटीज, स्टार्ट डिकोडिंग इट।